देखिए, जहाँ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि देश में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है और अब तो चरम ये हो गया कि शिक्षा सरेआम बेची जा रही है। कहीं ना कहीं इस भाजपा के शासन में हम पिछले 15 साल से देख रहे हैं कि शिक्षा का स्तर न्यूनतम अपने स्तर पे आके आ चुका है। अब हमें बहुत ही आवश्यकता है कि जिस प्रकार से अगर हम देश के मतदान कराते हैं ईवीएम मशीन से, तो क्या एक छोटी सी हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो परीक्षा प्रणाली है, उसको भी हम इसी तरीके से आज की हाईटेक मशीनों से नहीं करा सकते क्या? अगर हम एक तरफ देखते हैं और इस तरीके की जो अब घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बहुत जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हमारी थूथू हो रही है। हमारा युवा, हमारा नौजवान, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं हम जहर घोल रहे हैं। जो बच्चा 10 साल 12 साल लगातार मेहनत करता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि जब वो मुख्य एग्ज़ाम देने जाता है और वो शिक्षा तो पहले से बिक चुकी है। इस तरीके की हमारे देश से ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें शासन और प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी योगदान है। ये घोटाला इस तरीके से नहीं हो सकता। ये छोटे लोगों की इतना पावर नहीं होता है कि ये बिना किसी की सहमति के, बिना किसी की सह के इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम दे पाए। जल्द से जल्द इस तरीके की समूची जो व्यवस्थाएं हैं इसे सुधारनी पड़ेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश के बच्चों को, युवाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए ऐसे कालाबाजारियों को इतनी कठोर से कठोर सज़ा दी जाए कि दोबारा वो ऐसा कृत्य करने के पहले 100 बार सोचें। जय हिंद, जय भारत। आज नीट की परीक्षा जिसमें 30-30 लाख रुपए में अखबार बिक गए, ये इस देश में 56 इंची सीने ने साबित कर दिया, ना वो विदेश के मामले में देश को सुरक्षित रख पा रहे हैं और ना ही हमारे देश के सुनहरे भविष्य जिन बच्चों ने अपना गढ़ा था उनको भविष्य भी वो सुरक्षित नहीं पा रहे। और नीट में जो धांधलीबाजी हुई है, लगातार धांधली होती है, लगातार पैसा बच्चों का जाता है, माता पिता का जाता है, बार बार परीक्षाएं निरस्त होती हैं और अगर कुछ मान लीजिए सफल भी हो जाए परीक्षाएं, तो बाद में न्यायालय के आड़ में बार बार अवैध वसूली के चलते परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती। इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, माननीय जीतू पटवारी जी और पूरे देश में आज माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सबके नेतृत्व में बड़े बड़े जुलूस मशाल निकाले जा रहे हैं। और इसका एक मात्र उद्देश्य है कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य, जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, आप सबकी है, उनका भविष्य सुरक्षित रखा जाए और एक ऐसे चौकीदार से देश को मुक्त कराया जाए। ना तो वो चौकीदारी कर पा रहा है, ना वो पहरेदारी कर पा रहा है। अगर देखा जाए तो सिर्फ अडानी और अंबानी की, आप समझ रहे हैं क्या काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, देखिए देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आज का जुलूस है हमारा है। देखिए, आज इस देश में जो नीट घोटाला हुआ, ये साधारण घोटाला नहीं हुआ है। इस देश के लाखों उन बच्चों के विश्वास के साथ ये धोखा हुआ है। इस देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कोई परीक्षा होती है तो वो नीट की परीक्षा होती है और नीट परीक्षा को पास करके बच्चा डॉक्टर बनता है, किसी की जिंदगी को बचाने का काम करता है, किसी को मौत के घाट उतारने का भी काम करता है। जिस तरीके से नीट परीक्षा में घोटाला हुआ है, साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था इस देश को देना चाहती है। जब ये घोटाला उजागर होता है तो और एक बड़ी बात निकल के आती है कि उस घोटाले के जो साजिश करता थे वे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे। वह बच्चा जो सालों साल मेहनत करता है, इस विश्वास पे मेहनत करता है कि हम एक दिन डॉक्टर बनेंगे, देश के काम आएंगे, जब वो परीक्षा देता है, अपने मार्क्स को टोटल करता है और इस बात से संतुष्ट होता है कि मैं परीक्षा में पास हो रहा हूं या हो रही हूं, मेरे को MBBS में दाखिला मिलेगा, एक हफ्ते के बाद ये घोटाला निकल के आता है उस बच्चे के अरमान